श्री शिवाय नमस्ते मैम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल भक्तों। आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं कार्तिक मास में किए जाने वाले कुछ खास उपाय जो कि पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा शिव महापुराण में बताए गए हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। कार्तिक मास में किए जाने वाले ऐसे उपाय जिन्हें आप सोमवार को, अष्टमी को, एकादशी को, प्रदोष को और मासिक शिवरात्रि पे जरूर करें। पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा बताए गए यह बहुत ही खास और अद्भुत उपाय हैं। यह उपाय आपको इस कार्तिक मास में जरूर करना है। आपकी जो भी इच्छा मनोकामना होगी महादेव और श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से शीघ्र पूरी जरूर होगी। तो आपको इन उपायों को पहले अच्छे से देखना है, समझना है, उसके बाद आप इन उपायों को कर सकते हैं। इन उपायों का लाभ आपको अवश्य ही मिलेगा। आपको इस वीडियो में जो भी उपाय बताए गए हैं या पूरे कार्तिक मास में कभी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपका व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है, व्यापार उन्नति नहीं कर रहा है, प्रत्येक कार्तिक मास में या तो आप सोमवार के दिन इस उपाय को करें या फिर आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। कार्तिक माह में जितने भी सोमवार आए उस सोमवार में तो इस उपाय को जरूर ही करना है। शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं फिर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते हुए एक धतूरा अर्पित करना है तो आपका व्यापार उन्नति अवश्य करेगा। अगर नौकरी या व्यापार के लिए भी करेंगे तो भी चलेगा। नौकरी नहीं लग रही है उसके लिए भी आप एक धतूरा शिवलिंग पर प्रत्येक सोमवार को अर्पित जरूर करें। इस कार्तिक मास में आप यह उपाय करके देखिए, आपकी इस नौकरी और व्यापार से संबंधित जो भी समस्या होगी वह अवश्य ही दूर होगी। अगर शिवलिंग छोटा है और उस पर अर्पित नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना है, शिवलिंग पर स्पर्श करके आप इसको जलाधारी पे रख सकते हैं या फिर आप इसे नीचे भी जलाधारी जो शिवलिंग रखा रहता है वहां पर भी रख सकते हैं। आप इस तरह से इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुजी ने यह बताया कि अगर आप रोग मुक्ति के लिए धतूरा अर्पित करना चाहते हैं तो भोलेनाथ को शिवलिंग पर धतूरा अर्पित कर सकते हैं। बस आपको धतूरा अर्पित करने के बाद उसमें जल चढ़ाकर उस जल का आचमन नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगले उपाय की ओर बढ़ते हैं। आपको यह उपाय भी आपको सोमवार को करना है कार्तिक मास में या फिर आप कार्तिक मास में किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। शिवलिंग के ऊपर एक बेलपत्र अवश्य अर्पित करना है। बेलपत्र अर्पित करना है किस तरीके से, आपका मुख रहेगा उत्तर दिशा की ओर रखना है, मतलब उत्तर मुखी होकर के आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर के पास में बैठ जाना है और इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। बेलपत्र को इस प्रकार अर्पित करेंगे कि बेलपत्र की जो डंडी होती है वह जलाधारी की ओर रखना है और आपको बेलपत्र अर्पित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे बेलपत्र टूटी नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र की लंबी डंडी के बाद जो मोटा भाग रहता है डूट वह नहीं होना चाहिए। बेलपत्र अगर आप भोलेनाथ की शिवलिंग को अर्पित कर रहे हैं तो वह भोलेनाथ स्वीकार नहीं करते हैं। तो अगर आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है तो इसीलिए आपको बिना डूट वाली बेलपत्र अर्पित करना है। अगर आप कार्तिक मास में मनोकामना पूर्ति का उपाय करना चाहते हैं तो आप यह एक उपाय करके देखिए। एक मूंग का दाना वाला उपाय, जल के कलश में आपको एक मूंग का दाना डाल करके जल से भरे हुए कलश के अंदर डाल देना है। मूंग का दाना, साबुत मूंग का दाना डालना चाहिए और इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको वह जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर जल अर्पित करना है, फिर कार्तिक जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, इसके बाद शिवलिंग की कटी भाग पर और अंत में आपको पूरा का पूरा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। जल अर्पित करने के बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाना है, बोलते जाना है। अपनी कामना भी भोलेनाथ से बोल देना है। मनोकामना बोलने के बाद आप एक बार फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर देना है और कार्तिक मास के सोमवार को यह उपाय करिए या फिर आप पूरे कार्तिक मास में भी इस उपाय को कर सकते हैं। प्रदोष में, शिवरात्रि, अष्टमी पर इस उपाय को कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। यह उपाय भी आपको कार्तिक मास में करना है। आपको थोड़ा सा चंदन लेना है। चंदन लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। अष्टगंध या चंदन आप ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, चंदन या अष्टगंध चंदन लेने के बाद आपको भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले आपको जल समर्पित कर देना है और अपने हाथों की बीच की जो 2 उंगलियां रहती हैं उन पे आपको चंदन लगा करके 2 लाइनें खींच देनी है शिवलिंग पर। अब आपने क्या करना है, जो अंगूठे के पास की उंगली रहती है जिसे तर्जनी उंगली बोलते हैं उसमें आपको चंदन लगाना है और तीसरी लाइन आपको वहां पर बना देनी है उस उंगली से। यह बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, इसी से आपको पूरा त्रिपुंड तैयार करना है। त्रिपुंड तैयार करने के बाद शिवलिंग पर त्रिपुंड निर्माण करने के बाद आपको उस पे चावल अक्षत अर्पित करना है, चावल अक्षत चिपका देना है।
जीवन में आपके जितने भी दुख तकलीफ होंगी, कष्ट होंगी, भोलेनाथ हाथ पकड़कर आपको वहां से बाहर निकाल देंगे। कार्तिक माह के किसी भी दिन या फिर किसी भी सोमवार को आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर इस पर तरह से त्रिपुंड जरूर लगाइए, जरूर बनाइए। बहुत ही विशेष उपाय है, इस उपाय को जरूर कीजिए। अब बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। बहुत ही विशेष उपाय है, आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर कमल पुष्प अर्पित करना है। सोमवार के दिन कमल पुष्प अर्पित करने से मनवांछित इच्छा पूर्ति होती है। अगर यह उपाय सोमवार के दिन आप नहीं कर पाते हैं तो आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय धन प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, व्यापार वृद्धि, नौकरी प्राप्ति, शीघ्र विवाह के लिए, मनोकामना पूर्ति, कोई भी आपकी इच्छा है उसके लिए आप इस उपाय को कर सकती हैं। यह उपाय बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और विशेष उपाय है। आपको 11 या 21 बेलपत्र लेना है। आपको बेलपत्र नहीं मिलती है तो आप मंदिर पे चढ़ी हुई बेलपत्र को जल से धो करके उससे भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस पे आपको क्या करना है, इसके बाद आपको कमल पुष्प बना लेना है उसका, बेलपत्री का। कमल पुष्प बनाने के बाद इसमें चंदन, पीले के अक्षत या लाल चंदन अर्पित कर देना है इसके ऊपर, और फिर कमल पुष्प के ऊपर चंदन से पीले के हुए अक्षत और लाल चंदन अर्पित कर देना है। कुछ सामग्री छूट जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सिर्फ चावल रखकर भी या अक्षत रखकर भी इस कमल पुष्प को अर्पित कर सकते हैं। कमल पुष्प कैसे बनाना है, आपको सारी बेलपत्रों को आपको ऐसे करना है कि डंडियां एक साथ करते हुए मिलाते हुए आपको पूरा कमल पुष्प तैयार कर लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए और अपनी इच्छा मनोकामना तकलीफ बोलते हुए वहां पर कमल पुष्प अर्पित कर देना है। और साथ ही आपको उसके ऊपर आपको 7 बार जल का कलश लेकर के जाना है, जल अर्पित करना है। 7 बार जल अर्पित करने के बाद अपनी इच्छा मनोकामना बोल देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर देना है। आपकी जो भी इच्छा मनोकामना होगी महादेव शीघ्र पूरी जरूर करेंगे। बहुत ही अचूक और अद्भुत उपाय है यह। कार्तिक मास में इस उपाय को जरूर करके देखिए। कमल पुष्प वाला उपाय यह, और जो भी बेलपत्र से कमल पुष्प बनाया है वह आप जरूर करिए। इस कार्तिक सोमवार में आपको यह उपाय करके देखना है। अब बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। यह है 5 बेलपत्र वाला उपाय। 5 बेलपत्र किस तरह से आपको समर्पित करना है, तो देखिए, एक कलश जल ले लीजिए। फिर सबसे पहले आपको शिवलिंग के पास पहुंच जाना है। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर एक बेलपत्र अर्पित करना है, फिर उसके ऊपर जल अर्पित करना है थोड़ा सा। फिर उसके बाद दूसरी बेलपत्र आपको कहाँ अर्पित करनी है, कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर वहां पर जल अर्पित करना है। फिर तीसरी आपको अशोक सुंदरी पे अर्पित करना है बेलपत्र। माता अशोक सुंदरी पे अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, वहां पर भी थोड़ा सा जल अर्पित करना है। डंडी जो रहेगी वह जलाधारी की तरफ रहेगी सभी बेलपत्र की। इसके बाद चौथी बेलपत्र आप कहाँ करेंगे, माता का जो कटी भाग रहता है जिसे हम माता रानी का हस्तकमल बोलते हैं, वहां पर आपको चौथी बेलपत्र अर्पित करना है, और वहां पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है। और पांचवी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। शिवलिंग के अर्पित करने के बाद आपने क्या करना है, वहां पर पूरा का पूरा जल अर्पित कर देना है। यह 5वीं बेलपत्र आपने शिवलिंग के ऊपर अर्पित करेंगे तो वहां पर आपको अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर देना है। बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत होनी चाहिए, यानी कि आप उत्तरमुखी होकर के बैठेंगे तो आपके विपरीत यानी जलाधारी की तरफ डंडी होनी चाहिए। इस तरह से मंत्र जाप करते हुए आपको अपनी कामना बोलते हुए जल अर्पित कर देना है। आपकी इच्छा मनोकामना महादेव शीघ्र पूरी जरूर करेंगे। बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है। कार्तिक मास में इन उपायों को जरूर कीजिए। महादेव आपकी जो भी इच्छा मनोकामना होगी पूरी जरूर करेंगे। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय और अगली जानकारी और अगली कथा के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल भक्तों।